चलिए हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं। तो क्या कह रहा है, 550 ग्राम, ग्राम आ जाए द्रव्यमान, विलियन में मतलब विलियन में 110 ग्राम कॉपर सल्फेट उपस्थित है तो विलियन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमारा ग्राम आ जाए तो द्रव्यमान होता है। ठीक है, मतलब कि पहचानने का ट्रिक है कि ग्राम आ जाए सवाल में तो हमारा भी क्या दिया हो, द्रव्यमान दिया है। विलियन तो सिंपल सी बात है, ये तो देखा जाए विलियन में प्रश्नानुसार क्या प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार विलियन में द्रव्यमान विलियन में द्रव्यमान कितना, 550 ग्राम। ठीक, फिर ये हो गया विलेय में द्रव्यमान, विलेय में द्रव्यमान 110 ग्राम, 110 ग्राम विलियन में द्रव्यमान, विलेय में द्रव्यमान उपस्थित है। विलियन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत में ज्ञात करना, किसमें, द्रव्यमान प्रतिशत में, द्रव्यमान प्रतिशत। हमारे लोग का सूत्रानुसार ठीक है, सूत्रानुसार कभी कभी राइटिंग बहुत बुरी लगने लगती है। ठीक है, सूत्रानुसार तो क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत द्रव्यमान बटे द्रव्यमान प्रतिशत भी बोल सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान। और परसेंटेज की बात की जाए तो 100%। ठीक है, फिर उसके बाद सबका मान रख दीजिए, द्रव्यमान प्रतिशत W भी लिख सकते हैं, भूलिएगा नहीं। विलेय का द्रव्यमान क्या दिया है, विलेय का द्रव्यमान दिया है 150 ग्राम, विलियन का द्रव्यमान 550 ग्राम, और बेटा हम 100 मत भूलो। ठीक है बेटा, 0 0 1 1 0 0 डिवाइड 5। जब इसको करेंगे 5 11 को बढ़ा हाँ, इसको दबा लीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 तो 20%। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा, द्रव्यमान प्रतिशत आ जाए। चलिए हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्या कह रहा है, यदि विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत 10% है तो ग्लूकोज का 250 ग्राम विलियम बनाने में कितनी ग्लूकोज की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहली बात है, यहाँ हमारा द्रव्यमान में है। ठीक है, और जो दिया भी है इसका मतलब सब द्रव्यमान में ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है प्रश्नानुसार ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत
द्रव्यमान प्रतिशत कितना है 10%, कितना है 10 परसेंटेज ऑफ 10%, ठीक है। तो ग्लूकोज का 250 विलियन, तो ये क्या है 250 ग्राम क्या है विलियम बनाने में कितने ग्लूकोज की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हमारा जो है सिंपल सी बात है, जो हमारा होगा ये क्या है विलियन का द्रव्यमान कितना 250 ग्राम, ठीक है। विलियम बनाने में कितने ग्लूकोज की आवश्यकता होगी, मतलब विले का द्रव्यमान का द्रव्यमान कितना, ठीक है। सूत्रानुसार हम लोग जानते हैं वही सूत्रानुसार क्या द्रव्यमान प्रतिशत विले हमेशा ऊपर, विले का द्रव्यमान, विले का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान, और ये तो रहेगा ही। द्रव्यमान प्रतिशत कितना दिया है 10, विले का द्रव्यमान निकालना है, का द्रव्यमान और विलियन का द्रव्यमान दिया है कितना 250 ग्राम, और इसके साथ 100 रहेगा, क्या रहेगा 100 रहेगा, ये चला जाएगा उधर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 250 इंटू में है तो डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू विले का द्रव्यमान का द्रव्यमान, ठीक। एक जीरो, ये जीरो खा लो, ये जीरो खा लो, तो कितना आया विले का द्रव्यमान, विले का द्रव्यमान, विले का द्रव्यमान कितना हो गया 25 ग्राम, कितना हो गया जो विले का द्रव्यमान आ रहा है कितना आ रहा है 25 ग्राम आ रहा है, ठीक है। चलो जिस प्रकार से क्लास 9th में सब्जेक्ट साइंस में चल रहा था न्यूमेरिकल, तो उसी न्यूमेरिकल के आगे हम लोग लेक्चर नंबर 6 में करते हैं। कह रहा है 10 ग्राम चीनी को 200 मिलीलीटर जल में घोलकर विलियन बनाया गया, तो विलियन की द्रव्यमान बटे आयतन के पद में प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए यदि ग्राम देता है तो द्रव्यमान में रहता है, मिलीलीटर में देता है तो आयतन में रहता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले प्रश्नानुसार निकाल लेते हैं। प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार। तो हम लोग क्या कहते हैं 10 ग्राम क्या है विले का द्रव्यमान, क्या विले का द्रव्यमान, विले का द्रव्यमान, विले का द्रव्यमान, ठीक है, कितना 10 ग्राम। फिर 100 मिलीलीटर जल में घोलकर विलियन, ठीक है, तो क्या है हमारा विलियन, विलियन का आयतन, यदि ग्राम में है, किसमें है ग्राम में है तो द्रव्यमान में रहेगा, यदि मिलीलीटर में है तो आयतन में रहेगा 200 मिलीलीटर, ठीक है।
उसके बाद जल में घोल कर बनाया गया है, तो विलयन की सांद्रता, ठीक है, विलयन की द्रव्यमान बटे आयतन के बदले में परसेंटेज हम लोग को ज्ञात करना है सूत्रानुसार। सूत्रानुसार क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन प्रतिशत। तो इसका फॉर्म क्या हो जाएगा? द्रव्यमान ऊपर है तो विलेय हमेशा ऊपर रहता है। विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन परसेंटेज बात की जाए तो 100, ठीक है। ये हमारा क्या रहा? फार्मूला रहा, ठीक है, ये हमारा फार्मूला रहा। तो हम लोग रख देते हैं द्रव्यमान बटे आयतन को हम लोग W/V परसेंटेज ही बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं W/V परसेंटेज इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना है? 10 ग्राम। विलयन का आयतन 200 ग्राम, 200 मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर इंटू कितना? 100। फिर W/V परसेंटेज इक्वल टू 100 को इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा? फिर इसको कर देंगे 0 0 कट गया, परसेंटेज कितना है? 10/2 आया। फिर क्या करिए? काट दीजिए 5 जी इक्वल टू कितना है? 5%। कितना है? 5% आया। उसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेकर आए। सोडियम नाइट्रेट विलयन की सांद्रता 5% है। यदि इसमें विलेय की मात्रा 15 ग्राम है तो विलयन का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें लोग को क्या निकालना है? विलयन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार ठीक है। अब क्या है? विलयन की सांद्रता जो दिया है, ठीक है, कितना? 5% है। विलयन की सांद्रता विलयन की सांद्रता 5% दिया है, विलयन की सांद्रता, ठीक है। उसके बाद यदि इसमें विलेय की मात्रा, मतलब कि विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान कितना है? 15 ग्राम, 15 ग्राम है। तो विलयन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो विलयन का आयतन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन ज्ञात, विलयन का आयतन क्या करना है? ज्ञात करना है। अब देखिए मेन चीज है कि फार्मूला हम कौन सा लगाएंगे, ठीक है। विलयन का आयतन, विलयन की सांद्रता 5% है। तो सूत्रानुसार विलयन का आयतन निकालना है। विलेय का द्रव्यमान दिया है, तो यहाँ बात चल रही है हमें लोग को V%, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। विलयन की सांद्रता जो होगा, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का
विलेय का द्रव्यमान, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक है, हम सबको वैल्यू रख देंगे। ये हमारा दिया है कितना, 5%। फिर विलेय का द्रव्यमान, कितना, 15 ग्राम। और फिर विलयन का आयतन कितना है, हमको निकालना, फाइंड करना है। विलयन का आयतन इंटू 100, यहाँ भी लिख दीजिए। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड में है तो उधर चला जाए इंटू में। तो विलयन का आयतन इक्वल टू 15 5 100। ठीक है, फिर विलयन का आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, काट कर दीजिए, 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 300। तो किसमें आ रहा है, विलयन का आयतन, तो 300 मिलीलीटर। आप यहाँ देख के ये भी देख सकते हो कि आप क्या निकालो, विलयन का आयतन तो हमेशा क्या होगा, मिलीलीटर। ये द्रव्यमान निकाल रहे हो तो ग्राम में होगा। सवाल पर आ जाते हैं हम। ठीक है, 6 मिलीलीटर मेथनॉल को 74 मिलीलीटर जल में घोलकर विलयन बनाया गया। विलयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो हमारा वही चलेगा, सबसे पहले प्रश्नानुसार। ठीक है, उसके बाद क्या क्या दिया है, मिली में देगा तो आपका क्या हो जाए, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन कितना, 6 मिली। ठीक है, को मिलीलीटर जल में घोलकर, ये क्या हो गया, जल में घोलकर मतलब क्या कर रहा है, ये देखा जाए तो हमारा है विलायक, का आयतन कितना, 74 मिली। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग विलयन निकाल लेते हैं। तो विलयन का फार्मूला होता है, विलयन इक्वल टू विलायक प्लस विलयन। तो विलायक कितना दिया है, 74 प्लस 6 कितना आ जाएगा, देखा जाए तो हमारे लोग का 80 आ जाएगा। ठीक, तो विलयन हमारा प्राप्त हो गया। विलयन क्या हुआ, हमारे लोग का प्राप्त हो गया। ठीक है, अब फार्मूला विलयन की सांद्रता आप यहाँ से देख लीजिए, हमको आयतन की बात कर रही है। ठीक है, तो क्या लगेगा, V/V प्रतिशत, मतलब आयतन बटे आयतन वाला का फार्मूला लगेगा। हमेशा वो विलेय ऊपर रहता है, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, विलेय का आयतन और किसका, विलयन का, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन और 100। ठीक है, ये हमारा सूत्रानुसार हो गया, देखा जाए सूत्र। ठीक है, अब हम लोग वैल्यू रख देते हैं। विलयन की सांद्रता याद कीजिए, तो उसको हम लोग V/V परसेंटेज रोक देते हैं। विलेय का आयतन, विलेय का आयतन कितना है, 6, और विलयन का आयतन 80 ग्राम इंटू 100 V/V परसेंटेज। क्या करो, माइनस कर दो, V/V
अब जब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 7.5, किसमें, परसेंटेज, कितना आ गया, परसेंट कितना आ गया, इतना आ गया 75%। ठीक है, आप जब डिवाइड करोगे इसको तो यही प्राप्त होगा, क्या होगा, यही प्राप्त होगा। ये आपका क्या रहा आंसर। हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर आते हैं हम। ठीक है, किसी द्रव के 150 मिलीलीटर को अन्य द्रव के 101.5 लीटर में घोलकर विलयन बनाया गया, इस विलयन में विलय का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, लीटर दिया है, मिलीलीटर दिया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। ठीक, प्रश्न अनुसार द्रव के, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, विलय का आयतन, विलय का आयतन, विलय का आयतन। ठीक है, कितना, 150 मिलीलीटर। अब द्रव के लीटर में घोलकर विलयन बनाया गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, विलायक का, विलायक का आयतन, 1.5 लीटर, लीटर। इसको हम लोग क्या करते हैं, मिलीलीटर में, इसलिए की जो मात्रा होती है वे सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, ये जानते रहिए, 1 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, 1000 मिलीलीटर होता, ये चीज जानते रहिए। ठीक है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो जब हम लोग इसमें करेंगे इंटू, तो क्या हो जाएगा, 1.5 इंटू 1000। ठीक है, अब डेसिमल को हटाते हैं। ठीक है, जैसे डेसिमल को हटाना होता है, जितने डिजिट होता है उसके नीचे एक लिख के जीरो लगा देते हैं। ठीक है, तो एक ही जीरो कट जाएगा, तो हमारा उन लोग का कितना आ जाएगा, 1500 मिलीलीटर विलायक आ गया। अब इसी के साथ साथ हम क्या करें, विलयन निकाल लेते हैं, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, फॉर्मूला मालूम है, विलय का आयतन प्लस विलायक का आयतन। तो विलय 150 और प्लस विलायक 1500, तो जब जोड़ेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, 50 मिलीलीटर। ठीक है, क्या निकालना है, विलयन में विलय का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, मतलब विलय का जो आयतन प्रतिशत है उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें सब, तो हमारा लोग का एक प्रकार से सूत्रानुसार V/V परसेंटेज में आएगा। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, विलय का आयतन और विलय का, ठीक है, विलय का आयतन और इंटू 100। अब हम लोग सबके स्थान पर रख देंगे, विलय का आयतन, विलायक का नहीं, विलयन का आयतन रखते हैं हम लोग, कितना 1650 इंटू 100। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, आया कितना 1500 100। अब इसको क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए कि 9.09% परसेंटेज, या तो आप क्या कर सकते हैं 5 के टेबल से कट कर दीजिए। ठीक है, जैसे
कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको करिए 5 की टेबल से, 3 आ गया। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे तो लगभग इतना आएगा। ठीक है, अब जाइए फिर 3 की टेबल से काट दीजिए, 100 आ गया। इसको काट दीजिए, 1 आ गया। तो अब डिवाइड करेंगे तो लगभग क्या है, इतना प्राप्त होगा। तो ये आपका क्या है, ये आपका आंसर है। ये आपका आंसर है।